मुगलिया सल्तनत का ताज रहे शहर आगरा में, जहां शाहजहां और मुमताज की बेपनाह मोहब्बत की कहानी एक खूबसूरत इमारत की शक्ल में लोगों को रिझाती रही है, तो कई दूसरी कहानियां भी उम्र भर से यहाँ के लोगों की जिंदगी से वाबस्ता हैं, जिनमें से एक कहानी है यहाँ लगने वाले जाम की। रुई की मंडी के रेलवे क्रॉसिंग पर रोज लगने वाले जाम की कहानी तो काफी खास है, क्योंकि इस रेलवे क्रॉसिंग से रोजाना 3 दर्जन ट्रेनें गुजरती हैं। मतलब दिन की रोशनी में हर घंटे करीब 3 ट्रेनें गुजरा करती हैं। इस वजह से अक्सर ये रेलवे क्रॉसिंग का गेट पौने घंटे या घंटे भर तक टस से मस नहीं होता। फाटक खुलने के बाद जब तक स्थिति सामान्य होने लगती है, दूसरी ट्रेनों के आने की सूचना मिलती है और फिर से शुरू हो जाता है मुसीबत भरे जाम का सिलसिला। जहां कभी मुमताज की मोहब्बत के तराने गूंजा करते होंगे, वहां जाम लगने पर गाड़ियों का शोर काबिज हो गया। आइए आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट से रूबरू कराते हैं जिसके बनने का लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। मैं इस समय रुई की मंडी फाटक पर हूं और यहां पर एक ओवर ब्रिज बनना था और इस ओवर ब्रिज की शुरुआत जो शिलान्यास है वो 2019 में कर दिया गया था। यहाँ खुद जो आगरा के राज्य मंत्री थे डॉक्टर GS धर्मेश, उन्होंने तमाम विधायकों के साथ यहाँ पर एक शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया 2019 में, और 54 करोड़ की लागत से कहा गया कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनेगा, जिससे यहाँ रहने वाली लगभग 4 से 5 लाख की जो आबादी है उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन तब से लेकर अब तक ये पूरा प्रोजेक्ट सरकारी हाथों में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है और आज तक ये ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग यूँ ही सालों से यहाँ पर घंटों जाम में खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, और 10 से 15 मिनट यहाँ गुजारने के बाद वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ये बताइए कब से परेशान हैं? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, साल हो गए। तो ओवर ब्रिज बनने की बात कही थी यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं बना। अब ऐसी जाम लगा रहता है यहाँ पे 24 घंटे। ये वाले फाटक पे, पहले वाले पे भी, दूसरे पे, दोनों पे भी। अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ता है यहाँ पर? 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है, 1 सवा घंटा का। तो सरकार ने तो यहाँ पर शिलान्यास कर दिया था कि यहाँ पर ओवर ब्रिज बनेगा, अभी तक नहीं बन पाया। अभी तक नहीं बना, बहुत समय हो कोई गया, काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ भैया। आप आ जाइए आगे, देखिए कुछ और लोग भी हैं। आप यहीं से निकलते हो ना? हाँ, डेली का ही काम है सर जी। सालों हो गए, कितने लोग आए, धरने तक दे दिए, यहाँ पे सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। परेशानी तो डेली का काम है, क्या करें अब, इसके चक्कर में लेट भी हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हो कितनी पब्लिक रोड डेली परेशान होती है, डेली का यहाँ पर सिस्टम है। ये स्थिति उस समय और भयंकर हो जाती है जब आगरा फोर्ट ईदगाह से बयाना की तरफ जाने वाली रेलगाड़ियों के समय फाटक बंद कर दिया जाता है। बारा खंबा की तरफ से रुई की मंडी मार्केट की तरफ जाने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बारा खंबा, रुई की मंडी, अर्जुन नगर, अजीत नगर, ख्वासपुरा, नरीपुरा, धनौली, मलपुरा और जगनेर रोड पर दूसरी दर्जनों बस्तियों के लोगों का रोजाना इस रास्ते से आना जाना होता है और रोज दिन में 2-3 बार जाम के चलते लोगों का समय बर्बाद होता है। शिलान्यास कर दिया, भूमि पूजन हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ सर जी। सब कागजों में होता है, कुछ नहीं होता, फाइलों में बंद हो जाता है, सब फाइलों का सिस्टम है। और ऐसा नहीं है, डेली आधे घंटे में, पौन घंटे में यही सिस्टम होता है यहाँ पे। घर से आदमी निकलता है यहाँ पर, आधे घंटे इंतजार करता है और आधे घंटे के इंतजार के बाद जो है तब कहीं जाकर उसको राहत मिलती है। यहाँ पर थोड़ा किसानों से परेशान है। 20 साल से पर डे निकलते हैं हम यहाँ कॉलेज के लिए, 20 साल से यही स्थिति है। तो ओवर ब्रिज बनना था यहाँ पर? ओवर ब्रिज की बस शिलान्यास होकर के वही रह गया। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर की बात बता दीजिए इस बार। अभी तो बनानी है, वो तो पहले भी 5 साल पहले भी काम करा देने। इस ब्रिज की 20 सालों से चल रहा है, कागजों में तैयारी होती है, बोलते बनेगा, तुरंत ही बंद हो जाता है। यहाँ के सांसद वगैरह कोई काम कराते नहीं है, क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं। ये पुल से उन्हें कोई मतलब नहीं, जनता इतनी परेशान हो रही है, इसका उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। इस परेशानी को देखते हुए आला अफसरों ने इस रूट पर आरओबी यानी रेलवे ओवर ब्रिज की जरूरत को समझा। आगरा के लोगों को लगा कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन तो तभी आते जब उनकी जिंदगी से बुरे दिन चले जाते।
जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन के आगरा इकाई के अधिकारियों और डीआरएम आगरा कैंट और दूसरे अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। डीआरएम ने आरओबी के लिए एनओसी भी जारी कर दी थी। यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने इसके लिए 65 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव भी बना लिया था। इस प्रस्ताव को शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। 4 सितंबर 2019 को आरओबी के लिए राज्य सरकार की सहमति भी मिल गई। राज्य सेतु निगम ने मिट्टी का परीक्षण कराया और 19 सितंबर को कॉमन पियर की लोकेशन भी क्लियर हो गई। अगस्त 2021 में इसका भूमि पूजन और शिलान्यास भी कर दिया गया। जनता भरोसा कर चुकी थी कि शिलान्यास हो चुका है तो लोकार्पण भी जल्द होगा, लेकिन आरओबी का निर्माण था कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये अगर आप जानते होंगे, ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, बहुत घनी आबादी है। इसको लेके काफ़ी सारे ग्रुप्स के अलग अलग डिमांड्स और रेजिस्टेंसेस रहे हैं। इसमें बाज़ार भी इफेक्ट हो रहा था, उनकी भी डिमांड्स थी। इसमें कुछ लोग बसे हुए थे, उनकी भी डिमांड्स थी। इस वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है और इसमें अलग अलग इशूज़ की वजह से इसमें डिलेज हुए हैं। तो लेकिन भूमि पूजन और शिलान्यास क्यों कर दिया गया? ये कार्य स्वीकृत होने के बाद इसमें शिलान्यास की प्रक्रिया की गई थी। हालांकि अलग अलग डिमांड्स आने के बाद किसी को उजाड़ना ना पड़े, किसी का बिजनेस ठप ना हो, ये देखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करी गई है। शाहगंज क्षेत्र में रहने वाली करीब 5 लाख की आबादी इसी उम्मीद में जाम को झेलती रही। कभी तो ओवरब्रिज बनेगा। इलाके की 2 पीढ़ियां पैदा होकर कब की जवान भी हो चुकी, लेकिन रुई की मंडी का जाम हमेशा अपनी जवानी पर ही रहा। उनकी परेशानियां जारी रहीं। न ट्रेनों की आवाजाही कम हुई और न ही यहाँ के लोगों की परेशानी। स्कूल जाने वाले छात्रों या दफ्तर जाने वाले लोग, अब सभी को लगता है कि ये समस्या उनकी नियति बन चुकी है। ऐसी बात है, कोई बीमार है या किसी को कहीं जाना है, अपने दफ्तर जाना है, आधा घंटे यहाँ पर वो इंतजार करते हैं। एक बार जाम की स्थिति भी देख लीजिए, लोग खड़े हुए हैं घंटों यहाँ पर तलाश लेके। ये बताओ कहाँ जा रहे हो चाचा? ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जा रहे हैं, तो कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर? है करीब 15-20 मिनट तो है मुझे। 15-20 मिनट ऐसे ही रोजाना खड़े रहते हो? मुझे नहीं मिलता है, ये तो बंद, कई बजे भी आओ बंद ही मिलेगा। समस्या का हल नहीं हो पाया? हो गया यहाँ का तो देखिए, आदमी मुस्कुरा के ऐसे ही कह देता है क्योंकि अब भरोसा रहा नहीं प्रशासन पर और शासन पर, और शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहाँ पर लगातार ऐसा देखा जा रहा है। देखिए, ये तीसरी ट्रेन है इस समय जो यहाँ से इस समय रवाना हो रही है और लगातार 3 ट्रेनें यहाँ पर इस समय गुजर चुकी हैं और तब से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फाटक खुलेगा और कब जो है वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर 1-2 साल नहीं बल्कि दसियों साल से यहाँ पर बनी हुई है और तमाम बार आवाज़ें उठाई गई, धरने दिए गए, कुछ प्रयास यहाँ पर स्थानीय राजनेताओं ने किए। 2019 में शिलान्यास कर दिया, भूमि पूजन कर दिया, लेकिन आज तक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सरकारी हाथों में घूम रहा है। 2021 में आरओबी के भूमि पूजन के बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सरकारी एजेंसियां एक दूसरे पर काम को टालती रहीं। अफसरान बदले तो प्लान भी बदलते देर नहीं लगी और अंत में 2023 में नए डीआरएम के आने के बाद ये तय किया गया कि यहाँ ओवरब्रिज की जगह आसपास के 2 और फाटक को जोड़कर एक बड़ा फ्लाईओवर बनाया जाए। ये प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया और 2024 की शुरुआत होते ही इसकी टेंडर प्रक्रिया का काम भी पूरा कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट को 125 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा जो दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, आगरा शहर की एक बहुत पुरानी डिमांड रही है। शहर में 3 लेवल क्रॉसिंग्स पड़ते हैं, उनको एलिमिनेट करने की 2019 से इसकी प्लानिंग चल रही है। रेलवे इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। 2022 में आगरा डिवीज़न ने ये डिसाइड किया कि आगरा सिटी को लेवल क्रॉसिंग फ्री बनाएंगे, जिसमें एक प्राइमरी प्रोजेक्ट रुई की मंडी वाला जो फाटक है और उसके साथ ही बाराखंबा और नगला छुआ वाले जो रेलवे फाटक है उनको एलिमिनेट करने का था। इसी क्रम में 2022 से प्लानिंग करते हुए प्लानिंग में वेरियस चेंजेस किए गए हैं ताकि आसपास के लोगों का भी वहाँ पे जो ज़मीन है उसको भी अधिग्रहण ना करना पड़े और जो बस्तियाँ हैं वो भी अफेक्ट ना हो। फाइनली 2024 की शुरुआत में ये डिज़ाइन फाइनलाइज हुआ है। इस पे हमें रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिल गई है और अब जो 3 फाटक हैं, रुई की मंडी, बाराखंबा और नगला छुआ, इनको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लाईओवर आरओबी बनाने का रेलवे ने प्लान इसमें प्रपोज कर दिया है। रेलवे के प्लान के मुताबिक अर्जुन नगर से रुई की मंडी रेलवे फाटक की ओर आने वाले रास्ते से फ्लाईओवर शुरू होगा। यहाँ से रुई की मंडी रेल फाटक तक आकर फ्लाईओवर 3 तरफ घूमेगा।
एक रास्ता रुई की मंडी फाटक से होकर शाहगंज बाजार की तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ का रास्ता आगे जाकर अंडरपास में तब्दील होगा और नगला छुआ रेल फाटक से होते हुए ईदगाह की ओर जाएगा और तीसरा रास्ता ईदगाह बयाना बांदी कुर्द रेल लाइन के ऊपर से होते हुए आगरा दिल्ली रेल लाइन के समानांतर चलते हुए रुई की मंडी चौराहा सदर तहसील रोड पर जाकर उतरेगा। ये तो मेरे ख्याल से कम 40-50 साल से ये समस्या बनी हुई है। अभी आगे आबादी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए और ज़्यादा जाम लग रहा है। कई बार पैसा इसके लिए यहाँ पर तो शिलान्यास भी हो गया था, भूमि पूजन भी कर दिया था 2019 वो सारे काम हो चुके थे, पैसा भी सैंक्शन हो गया था 11 करोड़ रुपया, उसमें से कुछ नहीं, केवल भूमि पूजन ही करके दिखा दिया। अच्छा जी, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ यहाँ। आप कह रहे हैं कि फ्लाईओवर बनाएंगे तो उम्मीद है ना फ्लाईओवर बनेगा या ऐसे ही हो जाएगा? मुश्किल है, फ्लाईओवर कहाँ से बनाएंगे? रेलवे ने सेक्शन कर दी थी, जगह दे दी थी, पैसा भी गवर्नमेंट का रेलवे ने अपने तरफ से दे दिया था, वो कुछ नहीं बन पाया। सारी जनता देख ली आप कितनी परेशान है। डेली आधा घंटे जाम में आधे से 2.5 घंटे हो जाते हैं सर। भाई समय वोट के लिए तो सब कुछ आ जाते हैं, सब कुछ होगा जो होगा, नेताओं का नगरी है। 40 साल से यही हाल है भाई साहब, दिन भर 20 बार 50 बार। मेरा नाम जावेद खान है, 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ भाई साहब। दिन में 100 बार फाटक लगता है, हजारों लाखों लोग फंसते हैं, ड्यूटी पे जाने वाले, काम पे जाने वाले, रोज का जी हाल है भाई साहब। अंडरपास बनवा दो गवर्नमेंट से कह के, या रेलवे ब्रिज बनवा दो। भूमि पूजन तभी नहीं बना। अब भाई साहब गवर्नमेंट है, आप ही कुछ करवा सकते हो भाई साहब। फ्लाईओवर बनने के बाद बाराकंबा रेल फाटक, नगला छुआ रेल फाटक और रुई की मंडी रेल फाटक खत्म हो जाएंगे। रेलवे की दीर्घकालिक नीति के हिसाब से आगरा मंडल में सभी रेल फाटक खत्म किए जाने हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद रुई की मंडी रेल फाटक की ओर से शाहगंज की ओर जाने वाला ट्रैफिक आधे से भी कम रह जाएगा। तब केवल खरीदारी करने वाले और बोदला जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन ही शाहगंज बाजार से गुजरेंगे। इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये फ्लाईओवर कब जमीन पर उतरेगा पता नहीं। तो हमने आपको इस खबर में दिखाया कि किस तरीके से रुई की मंडी ओवरब्रिज का जो प्रोजेक्ट था वो सरकार की अनदेखी की वजह से, शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से एक हाथों से दूसरे हाथों में झूल रहा है और लगभग सालों बीत गए, उसके बावजूद भी आज तक यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। और यहाँ रहने वाली 4 से 5 लाख की जनता जो इस ओवरब्रिज के सामने से निकलती है वो आज भी यहाँ पर ओवरब्रिज का इंतजार कर रही है। लेकिन एक बार फिर से उसे एक नया शगुफा दे दिया गया कि अब यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा जिससे इन्हें राहत मिलेगी, जो रेलवे बनाकर तैयार करेगी जिसका बजट 125 करोड़ का होगा। लेकिन आखिर कब तक उन्हें फ्लाईओवर मिलेगा? क्या ओवरब्रिज की तरह ही फ्लाईओवर का हाल होगा? क्या इन्हें निजात मिल पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। ये समस्या सिर्फ आगरा की ही नहीं है, कभी यूपी का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में भी जाम की स्थिति बेहद बुरी है, जहां रेलवे का फाटक खुलना एक सपने की तरह रहता है। कानपुर में अनवरगंज और मंधना स्टेशनों के बीच पड़ने वाली 17 क्रॉसिंगों से रोज गुजरने वाले लोगों को इसी तरह जाम से जूझना पड़ता है। कानपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में है यहाँ पर लगने वाला जाम, और इस जाम का एक सबसे बड़ा कारण है मंधना से अनवरगंज तक का ये रेलवे ट्रैक। इस रेलवे ट्रैक की वजह से दिन में कई बार यहाँ पर जाम की स्थितियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि ये जो रेलवे का रास्ता है ये बंद होता है, ये क्रॉसिंग बंद होती है और बंद होने के बाद यहाँ पर भीषण जाम लगता है। बताया जा रहा है कि दिन में 40 से 50 बार ये क्रॉसिंग बंद होती है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब क्रॉसिंग खुलेगी और उसके बाद वो आगे जा पाएंगे। तो पहले तो ये इतना व्यस्त चौराहा है, क्रॉसिंग बंद होने के बाद इतनी परेशानी होती है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग पता नहीं किस चीज़ से जूझ रहे हैं। एक तो इतनी भीषण गर्मी होती है और कई वर्षों से इस विषय में हो रहा है कि इसको यहाँ पे पुल का निर्माण होगा और क्रॉसिंग बंद होगी, क्रॉसिंग हट जाएगी और क्रॉसिंग के बाद हम लोग को बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा। कई बार कहा गया वादे होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। अभी तक तो नहीं हो रहे हैं भाई साहब। आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों के पास न्यूज़ जाती है और हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग राहगीर हैं। अभी क्रॉसिंग खुली है, अभी खड़े थे तो अब क्रॉसिंग खुली है तो अब निकलेंगे। इस बदतर गर्मी में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको हम लोग बता नहीं सकते। अरे दिक्कतें इतनी हैं कि कोई बीमार हो तो बीच में ही गुजर जाए, और ये दिन में 80 बार बंद होती है।
और मतलब ये नहीं कि चलो भाई, कई बार तो आगे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, मालगाड़ी, वो एक डेढ़ घंटा खड़ी रहती। आम आदमी को तो इतनी परेशानी है, उसके बाद दुकानदारों को पूरी मार्केट ख़राब हो गई है। अब बीच में डिवाइडर डाल दिया हुआ है इसीलिए कि चलो भाई जाम ना लगे, लेकिन जाम की तो समस्या इतनी है कि कुछ कहने की बात नहीं। तो उसके बाद यहाँ पार्किंग नहीं है। अनवरगंज मंधना रूट पर 40 से अधिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के अलावा 6 से ज्यादा मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। ट्रेनों के आने से 2 मिनट पहले क्रॉसिंग बंद होती है और जाने के 2 मिनट बाद खुलती है। इससे 18 रेलवे क्रॉसिंगों पर दिन भर में कई बार जाम लगता है। ज्यादा समस्या जरीब चौकी, गुमटी नंबर 5, कोका कोला क्रॉसिंग, गुटाया, गीतानगर 9 नंबर, शारदा नगर, दलहन क्रॉसिंग, बगिया क्रॉसिंग, कल्याणपुर, गोबा गार्डन, IIT, मंधना क्रॉसिंग पर होती है। इसके लिए काफी समय से यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया है। उल्टा यहाँ के दुकानदारों को जाम से दिक्कत होती है, उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। बहुत दिखते हैं सर। कारण है कि क्रॉसिंग बंद होती है, जाम लग जाता है और कम से कम 10 से 15 मिनट तक जाम ही नहीं खुल पाता। पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती, कस्टमर आ नहीं पाता है। कस्टमर ही हमारे लिए भगवान है, वही नहीं रुकेगा तो परेशानी तो है, ये दर्द तो है ही हम लोगों को। सन 2010 से हम लोग प्रयासरत है, आंदोलनरत है, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने टाइम पे प्रदर्शन भी किए हैं, पुष्पगार अभियान भी चलाया है, रेल मंत्री से भी मिले हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी मिले हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। उसका रिजल्ट निकला कि शहर में जब हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को घेरा और मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर, तो लोगों ने थोड़े से प्रयास करने शुरू किए और आज की डेट में माननीय सांसद सत्यप्रकाश सज्जोत पचौरी जी और पूर्व सांसद जो है और वर्तमान सांसद देव सिंह भोले, इन लोगों ने प्रयास किया। तो पिछले वर्ष ये हुआ था कि नीति आयोग से इसका जो है करीब 10,000 करोड़। हम लोग 80 रोड ढाल पे रहते हैं, सारा दिन में कम से कम मार्केट भी हमारी गुमटी प्लाजा, मेरा कंप्यूटर का काम है, सारा दिन मार्केट भी यही गुमटी प्लाजा है, सामान लेना है, कहीं कुछ, कहीं सब्जी लेनी, कुछ इतनी दिक्कत है। पूरा दिन बच्चे को स्कूल लेने जाना है, लौट गया बंद बंद बंद। कभी मालगाड़ी निकली, बीच में फंस जाती मालगाड़ी, अनवरगंज की तरफ खास सिग्नल नहीं मिला तो बीच रास्ते में यहाँ क्रॉसिंग में खड़ी हो जाती है, आधा घंटा बंद है। नरक हो गया जीवन इस क्रॉसिंग की वजह से। कई बार कहा जाता है, दिखा जाएंगे तस्वीरों में कि स्कूली बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे भी इस जाम से दो चार होते हैं और तमाम जो राहगीर हैं वो इस समस्या से रोज़ रूबरू होते हैं और इसका असर व्यापार में भी पड़ रहा है। लोगों का व्यापार इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इन क्रॉसिंग के आसपास के दुकानदार लंबे समय से परेशान हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पिछले 10-12 सालों से लगातार ये मांग उठ रही है कि इस क्रॉसिंग को या तो यहाँ से हटा दिया जाए, रेलवे ट्रैक को यहाँ से हटा दिया जाए, या फिर ऊपर से ही ट्रेन के गुजरने की व्यवस्था की जाए। अब रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है कि यहाँ से जो ट्रेन गुजरेगी अनवरगंज से मन्ना तक, उसके ट्रैक को एलिवेटेड किया जाएगा, एलिवेटेड ट्रैक से गुजरेगी। लेकिन पिछले लंबे समय से स्थानीय लोग इस तरीके के वादों को सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान आज तक निकल नहीं सका है। ऐसे में तमाम लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार सरकार का ये वादा पूरा हो जाए और उन्हें इस जाम से मुक्ति मिल जाए। अनवरगंज मंधना रेलवे लाइन GT रोड के समानांतर है। ऐसे में GT रोड पर भी यातायात प्रभावित हो जाता है। इसको दूर करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। अब रेलवे बोर्ड ने अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को मंजूरी दे दी है। ट्रैक के निर्माण पर 994 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। जरीब चौकी क्रॉसिंग से पहले से एलिवेटेड रैंप शुरू होकर मंधना में उतरेगा, जो 15 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इसके बनने के बाद व्यापारियों और राहगीरों को राहत मिल सकती है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत बेटर रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, नहीं बन पा रहा है। यहाँ से सालों से सुन रहे हैं, ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी, सालों से सुन रहे हैं कि एलिवेटेड हो जाएगा, कभी ओवरब्रिज बनेंगे, कहीं ये होगा, कहीं सांसद इतने बदल गए, मंत्री रहे, यहाँ के सांसद सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कोई आज तक कोई विकल्प कुछ नहीं कर पाया। अभी भी सुन रहे हैं कि एलिवेटेड होने वाला, आप देखिए कब हम लोग का किस्मत जो है जागेगी कि एलिवेटेड होगा। सुन रहे हैं, अभी कोई काम तो शुरू हुआ नहीं, सब कागजों पर चल रहा है। बचपन से ही देख रहे हैं ये चीज़ें हम लोग। तो यहाँ पर कितनी बार सुना है, अखबार में पढ़ा है,
बाईपास बन रहा है, ओवरपास बन, कुछ भी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। इसके लिए सरकार आप लोगों को कुछ आगे बढ़कर करना चाहिए, जिससे कि कोई तरीका निकले। जाम से जूझना पड़ता है, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, मतलब काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, घंटों रुकना पड़ता है यहाँ पे। ये क्रॉसिंग शहर को 2 हिस्सों में बांट देती है। हाँ, बांट देती है। इससे बिजनेस का भी इफेक्ट पड़ता है। दुकानदार को कस्टमर नहीं मिलता है प्रॉपर वे से। एक पार्किंग नहीं होती है तो दुकान पे जाना पसंद नहीं करता कस्टमर। जो अच्छा कस्टमर है, जो व्हीकल लेके यहाँ पे आना पसंद नहीं करता है, जिससे व्यापार का बहुत नुकसान हो रहा है व्यापारियों का, घंटों जाम में। जाम के कारण कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है और मरीज की जान पर बनाती है। लोगों का कहना है कि वो सालों से कभी इन क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की बात, तो कभी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाए जाने की बात सुन रहे हैं, जिस पर आज तक ठीक से अमल नहीं किया जा सका है। सरकार की योजनाएं उम्मीद तो जगाती हैं, लेकिन जब तक यहाँ एलिवेटेड ट्रैक नहीं बन जाता, तब तक इस पर यकीन करना मुश्किल है।